दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। हालांकि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं गए तो लगा कि एनडीए से उनका अब रिश्ता नाता टूटने वाला है, क्योंकि एनडीए अब उन्हें एक सीट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि आरएलएम जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसे एक सीट दी जाएगी। इसको लेकर खबर चली कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। लेकिन आज विनोद तावड़े ने जिस तरीके से सारे पत्तों को खोला है, विनोद तावड़े ने यह बता दिया कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा। विनोद तावड़े ने यह बताया कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तमाम उस उम्मीदवारों को इस भ्रम में रखा कि हम आपको जहानाबाद से, हम आपको समस्तीपुर से चुनाव लड़ाएंगे और खुद काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए। विनोद तावड़े ने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट को अभी उपेंद्र कुशवाहा ने साझा किया है, उस पोस्ट को, कि आखिर पूरा मामला क्या था। स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से विनोद तावड़े लिख रहे हैं। पहले से यह तय हो चुकी थी कि एक लोकसभा सीट और एक विधान परिषद सीट जो खाली है वो आरएलएम को आवंटन की जाएगी। यानी पहले से बातचीत हो रही थी और हमने सबसे पहले यह बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को एक ही सीट मिलेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा प्रयास किया कि उनको 5 सीट मिले, लेकिन पहले से तय हो चुका था कि एक ही सीट मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को। और अब विनोद तावड़े ने खुद बताया कि एक सीट उन्हें दी जा रही है और एक एमएलसी का पद। अब एमएलसी कौन बनेगा? उपेंद्र कुशवाहा क्या उन उम्मीदवारों को जिनको ये भरोसा दिलाकर बैठाए थे कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे, क्या उन्हें एमएलसी बनाएंगे या फिर विधानसभा का सपना दिखाएंगे? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या अपने पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत की थी कि सिर्फ एक लोकसभा सीट पर चर्चा है, सिर्फ एक ही लोकसभा सीट हमें मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से माहौल बना रहे थे, एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका न जाना, उनके पार्टी के किसी नेता का न जाना, यह साबित कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। विनोद तावड़े ने उनसे मुलाकात की और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा का पोल खोला है। उन्होंने कह दिया है कि भैया पहले से तय था। अगर कोई ये सोच रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी हुई है, तो बिल्कुल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ ये नाइंसाफी की है, ये बताकर कि हमें एक से अधिक सीट मिलेगा। लेकिन आज परिणाम आप सबके सामने है कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को मात्र एक सीट मिला है और उपेंद्र कुशवाहा वो सीट अब अपने पास रखे हुए हैं और उस पर खुद काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि एमएलसी कौन बनेगा, पत्नी या फिर पार्टी का कोई नेता? बहरहाल उस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।